जिस लड़के को पूरी क्लास एक बेकार एफ रैंक लूजर समझती थी, उसने सिर्फ एक साधारण पत्ते से पूरा आसमान चीर दिया, एक झाड़ू को दिव्य हथियार बना दिया और अपने सिर्फ एक वाक्य से विशाल डेमन टावर को पेंसिल जितना छोटा कर दिया। लेकिन असली खतरा तब शुरू हुआ जब एक रहस्यमयी संगठन ने उसकी ताकत को इंसानी शक्ति मानने से इनकार करते हुए उसे क्रिएटर गॉड नाम दे दिया। क्योंकि जियांग चेन सिर्फ चीजों को शक्तिशाली नहीं बनाता था, उसके बोले हुए शब्द सीधे दुनिया के नियम बन जाते थे। और अब खाली पड़े वॉइड थ्रोन को पाने के लिए पूरे ब्रह्मांड के खतरनाक दावेदार उसकी तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस लड़के को वे अपना शिकार समझ रहे हैं, वही उनकी पूरी दुनिया के नियम बदलने वाला। ईस्टर्न डिफेंस लाइन पर अचानक एक बेहद खतरनाक हमला हो जाता है। वहां मौजूद सभी स्टूडेंट्स अपनी पूरी ताकत लगाकर मॉन्स्टर्स को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सामने आए मॉन्स्टर्स इतने शक्तिशाली थे कि उन्हें संभालना लगभग नामुमकिन लग रहा था। तभी लॉन्गयान नाम का एक लड़का आगे आता है, जो एक एसएसएस रैंक कैओस मैच था। देखते ही देखते कई मॉन्स्टर्स उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन लॉन्गयान के चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। वह आराम से अपना एक शक्तिशाली लाइट स्पेल तैयार करता है और अगले ही पल उसका हमला पूरे बैरियर के अंदर फैल जाता है। उस स्पेल का प्रभाव इतना जबरदस्त था कि बैरियर के अंदर मौजूद सभी मॉन्स्टर्स एक ही झटके में खत्म हो जाते हैं। यह देखकर लॉन्गयान घमंड से हंसता है और आसपास मौजूद स्टूडेंट्स से कहता है, देख लिया, यही अंतर होता है साधारण इंसानों और देवताओं के बीच, एक ऐसा अंतर जिसे तुम लोग कभी पार नहीं कर सकते। लेकिन तभी अनमुकिंग नाम की एक लड़की घबराते हुए चिल्लाती है कि ईस्टर्न डिफेंस लाइन तेजी से टूट रही है। वह लॉन्गयान से तुरंत उनकी मदद करने के लिए कहती है, मगर लॉन्गयान उसकी मदद करने के बजाय ठंडी आवाज में बोलता है, मैं तुम्हारी मदद करने क्यों आऊं? पहले यह साबित करो कि तुम मेरी मदद के लायक भी हो। उसके इतना कहते ही सुरक्षा बैरियर अचानक टूट जाता है। बाहर खड़े सभी मॉन्स्टर्स तेजी से अंदर घुस आते हैं और सीधे अनमुकिंग की तरफ बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ सभी स्टूडेंट्स की नजर हमारे हीरो जियांग चेन पर पड़ती है। इतनी खतरनाक स्थिति के बावजूद वह अभी भी हाथ में एक पत्ता लिए खेल रहा था। उसे देखकर स्टूडेंट्स हैरानी से कहते हैं, ये अभी भी पत्ते से खेल रहा है? क्या ये पूरी तरह पागल हो गया है? उधर एक विशाल मॉन्स्टर पूरी रफ्तार से अनमुकिंग के करीब पहुंच रहा था। ठीक उसी समय जियांग चेन आगे आता है और मुस्कुराकर बोलता है, इतनी खूबसूरत लड़की को मैं अपनी आंखों के सामने मरने तो नहीं दे सकता। इसके बाद वह अपने हाथ में पकड़े साधारण से पत्ते को उठाता है और अपनी क्षमता का इस्तेमाल करता है, कॉन्सेप्ट एनहांसमेंट। फिर वह शांत आवाज में कहता है, मृत्यु के बाद भी एक बार आसमान के तारों को काट सकता है। उसके शब्द खत्म होते ही उस छोटे से पत्ते से एक भयानक और रहस्यमयी ऑनरा निकलने लगता है। यह देखकर वहां मौजूद सभी स्टूडेंट्स हैरान रह जाते हैं। अगले ही पल जियांग चेन उस पत्ते को सीधे मॉन्स्टर की तरफ फेंक देता है। पत्ता हवा को चीरता हुआ आगे बढ़ता है और उसके हमले से पूरा आसमान तक साफ हो जाता है। सिर्फ सामने वाला मॉन्स्टर ही नहीं, बल्कि वहां मौजूद सभी मॉन्स्टर्स एक ही हमले में पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। जियांग चेन का यह हमला देखकर लॉन्गयान भी पूरी तरह हैरान रह जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि एक साधारण सा पत्ता इतनी विनाशकारी ताकत कैसे पैदा कर सकता है। मगर जियांग चेन के चेहरे पर कोई खास भाव नहीं था। वह आराम से उसी पत्ते को दोबारा उठाता है और हवा में उड़ा देता है। फिर लॉन्गयान की तरफ देखकर शांत आवाज में कहता है, हाँ, तुम सही कह रहे थे, यही अंतर होता है साधारण इंसानों और देवताओं के बीच। इसके बाद जियांग चेन की नजर सामने खड़े विशाल डेमन टावर पर पड़ती है। वह उसे ध्यान से देखते हुए बोलता है, यह चीज तो कपड़े सुखाने के लिए काफी काम आ सकती है। उसके इतना कहते ही डेमन टावर की संरचना में अचानक दरारें पड़ने लगती हैं। दूसरी तरफ कंट्रोल सेंटर में बैठा एक अधिकारी यह देखकर बुरी तरह घबरा जाता है। वह तुरंत हेडक्वार्टर को रिपोर्ट करता है, डेमन टावर की संरचना में अज्ञात नुकसान पाया गया है। इसके आसपास मौजूद एनर्जी लेवल भी लगातार असामान्य रूप से बदल रहे हैं। उधर जियांग चेन बिना किसी चिंता के डेमन टावर की तरफ बढ़ रहा था। तभी पीछे खड़ा लॉन्गयान गुस्से में चिल्लाकर कहता है, जियांग चेन, ज्यादा घमंड मत करो। अभी जो हमला तुमने किया था वह जरूर किसी एक बार इस्तेमाल होने वाले फॉरबिडन आइटम की ताकत थी। तुम्हारी इन छोटी मोटी चालों का असली शक्ति के सामने कोई महत्व नहीं है। लेकिन जियांग चेन उसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। वह अभी भी डेमन टावर को देखते हुए सोच रहा था कि कपड़े सुखाने के लिए यह कुछ ज्यादा ही बड़ा है। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक साधारण सी झाड़ू पर जाती है। जियांग चेन झुककर उसे उठा लेता है। यह देखकर लॉन्गयान जोर से हंसने लगता है और मजाक उड़ाते हुए कहता है, अब क्या तुम इस झाड़ू से मुझ पर हमला करोगे? तुम भी कचरा हो और तुम्हारे इस्तेमाल किए हुए आइटम भी। इसके बाद लॉन्गयान अपने हाथों में खतरनाक बिजली इकट्ठा करता है। देखते ही देखते उसके चारों तरफ भयानक लाइटनिंग फैलने लगती है। वह गुस्से से चिल्लाता है, अब मर जाओ। अगले ही पल वह अपना शक्तिशाली लाइटनिंग स्पेल सीधे जियांग चेन पर छोड़ देता है। जोरदार विस्फोट के साथ पूरा इलाका धुएं से भर जाता है। लॉन्गयान को लगता है कि इस हमले के बाद जियांग चेन का बचना नामुमकिन है। लेकिन जैसे ही धुआं हटता है,
जियांग चेन उसी जगह बिल्कुल आराम से खड़ा दिखाई देता है। उसके शरीर पर एक खरोंच तक नहीं थी। फिर जियांग चेन अपने हाथ में पकड़ी झाड़ू को उठाता है और अपनी क्षमता का इस्तेमाल करता है। कॉन्सेप्ट एनहांसमेंट। इसके बाद वह शांत आवाज में कहता है, ये झाड़ू कभी समुद्र को शांत करने वाली दिव्य सुई हुआ करती थी। उसके शब्द खत्म होते ही उस साधारण झाड़ू से एक भयानक दिव्य शक्ति निकलने लगती है। लॉन्ग यान को कुछ समझने का मौका भी नहीं मिलता और जियांग चेन उसी झाड़ू से उस पर हमला कर देता है। हमले का प्रभाव इतना जबरदस्त था कि लॉन्ग यान दूर जाकर गिरता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। जिस लॉन्ग यान को कुछ देर पहले अपनी एसएसएस रैंक ताकत पर घमंड था, अब वह जियांग चेन के एक साधारण हमले के सामने बुरी तरह घायल पड़ा था। मगर जियांग चेन अभी भी पूरी तरह शांत था। वह सामने खड़े विशाल डेमन टावर को देखकर बोलता है, थोड़ा छोटा हो जाओ, तुम मेरा रास्ता रोक रहे हो। उसके शब्द निकलते ही वह विशाल डेमन टावर तेजी से सिकुड़ने लगता है और कुछ ही पलों में एक पेंसिल जितना छोटा हो जाता है। ये देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। जियांग चेन जमीन पर घायल पड़े लॉन्ग यान की तरफ देखता है और शांत आवाज में पूछता है, अब बताओ, असली लूजर कौन है? यह सब देखकर अनमुकिंग भी पूरी तरह स्तब्ध रह जाती है। वह मन ही मन सोचती है, इसके बोले हुए शब्द सीधे कानून बनकर वास्तविकता को बदल रहे हैं। ऐसी शक्ति किसी इंसान के पास हो ही नहीं सकती। तभी एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन ड्रोन के जरिए जियांग चेन पर नजर रख रही होती है। ड्रोन का सिस्टम उसकी पावर को एनालाइज करता है, लेकिन कुछ भी ठीक से डिटेक्ट नहीं कर पाता। सिस्टम तुरंत रिपोर्ट करता है, एनर्जी लेवल अनडिटेक्टेबल है, टारगेट का थ्रेट लेवल नॉर्मल रेंज से बाहर है। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन जियांग चेन को एक कॉन्सेप्ट लेवल मॉन्स्टर मानकर उसका कोड नेम क्रिएटर गॉड रख देती है। साथ ही वे लोग तुरंत हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन प्रोटोकॉल एक्टिव करने का ऑन ऑर्डर दे देते हैं। लेकिन जियांग चेन को भी महसूस हो जाता है कि कोई छिपकर उस पर नजर रख रहा है। इसके बाद वह लॉन्ग यान को उठाकर एक सुनसान वेयरहाउस में ले आता है और उसे कुर्सी से बांध देता है। फिर उसे देखते हुए बोलता है, इस एसएसएस रैंक वाले को उन लोगों के बारे में कुछ न कुछ जरूर पता होगा। तभी पीछे से अनमुकिंग भी वहां आ जाती है। उसे देखकर जियांग चेन पूछता है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? अनमुकिंग सीधे जवाब देती है, तुमने सबके सामने रियलिटी बदल दी। और लॉन्ग यान भले ही घमंडी हो, लेकिन वह एक अवेकंड भी है। मैं ये सब देखकर चुपचाप नहीं जा सकती। जियांग चेन उसकी बात सुनकर आराम से लॉन्ग यान के सामने बैठ जाता है और पूछता है, बताओ, छिपकर मुझ पर नजर रखने वाले लोग कौन थे? ये सुनकर लॉन्ग यान गुस्से में बोलता है, भले ही मैं मर जाऊं, लेकिन तुम्हारे सामने कभी सरेंडर नहीं करूंगा। जियांग चेन हल्का सा मुस्कुराता है और अपनी पावर इस्तेमाल करता है, कॉन्सेप्ट एनहांसमेंट। इसके बाद वह डेमन टावर से बची हुई छोटी सी रॉड को उठाकर उसका कॉन्सेप्ट बदल देता है। ये रॉड जिसे भी छुएगी वह सिर्फ सच बोलेगा। जैसे ही वह रॉड लॉन्ग यान पर इस्तेमाल करता है, लॉन्ग यान बिना रुके बोलने लगता है। वे आइज ऑफ इंट्रूजन है, एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन जो खतरनाक मॉन्स्टर्स और एनॉमलीज को पकड़कर उन पर रिसर्च करती है। इतना बोलते ही लॉन्ग यान खुद हैरान होकर कहता है, मैंने ये सब क्यों बता दिया? लेकिन तभी वेयर हाउस के दरवाजे पर अचानक एक जोरदार ब्लास्ट होता है। तभी आइज ऑफ इंट्रूजन के कई सोल्जर्स वहां पहुंच जाते हैं। उनके कैप्टन की नजर सीधे जियांग चेन पर जाती है और वह सख्त आवाज में बोलता है, जियांग चेन, तुम्हें क्राउन लेवल एनॉमली के रूप में क्लासिफाई किया जा चुका है। बेहतर होगा कि तुम बिना विरोध किए सरेंडर कर दो। लेकिन इतना कहते ही सोल्जर्स जियांग चेन पर हमला कर देते हैं। उसी पल अनमुकिंग तुरंत आगे आकर एक शक्तिशाली शील्ड बना देती है और उनके सारे हमलों को रोक लेती है। ये देखकर जियांग चेन बिल्कुल शांत आवाज में कहता है, मेरे सामने इस तरह लड़ना अच्छी बात नहीं है। इसके बाद वह अपनी कॉन्सेप्ट पावर का इस्तेमाल करता है और एक नया नियम बनाते हुए बोलता है, इस जगह किसी भी एनर्जी वेपन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उसके शब्द निकलते ही सभी सोल्जर्स के हथियार एक साथ काम करना बंद कर देते हैं। यह देखकर कैप्टन बुरी तरह चौंक जाता है और तुरंत कंट्रोल सेंटर को रिपोर्ट करता है, हमारे सभी हथियार निष्क्रिय हो चुके हैं। टारगेट के पास नियमों को बदलने की क्षमता है। जजमेंट शील्ड एक्टिव करने की अनुमति चाहिए। अगले ही पल आसमान से एक विशाल मिसाइल जियांग चेन की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन जियांग चेन के चेहरे पर डर का नाम तक नहीं था। वह जमीन से एक छोटा सा पत्थर उठाता है और उसे देखते हुए कहता है, यह आतिशबाजी चलाने वाला रिमोट है। इतना कहकर वह पत्थर को मिसाइल की तरफ फेंक देता है। जैसे ही पत्थर मिसाइल के पास पहुंचता है, वह मिसाइल आसमान में ही जोरदार धमाके के साथ फट जाती है। दूर से देखने पर वह हमला किसी विनाशकारी हथियार की जगह एक बड़ी आतिशबाजी जैसा लग रहा था। कंट्रोल सेंटर से तुरंत रिपोर्ट आती है, जजमेंट मिसाइल बीच रास्ते में रोक दी गई है। कैप्टन हैरानी से पूछता है, उसे किसने रोका? जियांग चेन शांत आवाज में जवाब देता है, एक पत्थर ने। इसके बाद उसकी नजर ऊपर उड़ रहे विमान पर जाती है। वह बिना किसी हड़बड़ी के बोलता है, अभी जो प्लेन आया था और उसका पायलट, अब दोनों मेरे हैं।
अगले ही पल विमान का सिस्टम जवाब देता है, ऑनरशिप सफलतापूर्वक जियांग चेन को ट्रांसफर कर दी गई है। ये सुनते ही वहां मौजूद सभी सोल्जर्स स्तब्ध रह जाते हैं। अब उन्हें समझ आ चुका था कि जियांग चेन सिर्फ हथियारों को रोक नहीं सकता, बल्कि वह किसी भी चीज का नियम, उद्देश्य और मालिक तक बदल सकता है। इसके बाद जियांग चेन आइज ऑफ इंट्रूजन के पूरे कंट्रोल सिस्टम पर कब्जा कर लेता है। यह देखकर कमांडर पूरी तरह हैरान रह जाता है। जियांग चेन उसकी तरफ देखकर शांत आवाज में बोलता है, तुम कैसे कमांडर हो? अब तुम्हारा प्लेन भी मेरा हो चुका है। फिर वह पूछता है, अब क्या हम आराम से बात कर सकते हैं? कमांडर हल्का सा हंसता है और जवाब देता है, अब उसकी जरूरत नहीं है। टेस्ट पूरा हो चुका है, तुम्हारी एनर्जी एक्टिवेशन के लिए काफी है। जियांग चेन पूछता है, किस चीज का एक्टिवेशन? कमांडर मुस्कुराते हुए बोलता है, सीड प्लांट करने का। फिर वह बताता है कि बीकन पहले ही एक्टिव हो चुका है और जियांग चेन के अंदर एक रहस्यमयी सीड डाल दिया गया है। वह आगे कहता है, अब बस इंतजार करो, जब यह सीड तुम्हारी आत्मा के अंदर जड़ें जमा लेगा तब इसका असली असर सामने आएगा। लेकिन जियांग चेन बिल्कुल नहीं घबराता। वह तुरंत अपनी कॉन्सेप्ट पावर का इस्तेमाल करता है, कॉन्सेप्ट चेंज। फिर वह बोलता है, जिस बीकन के सहारे तुम यहां आए थे उसी के साथ वापस चले जाओ। उसके इतना कहते ही कमांडर और बीकन दोनों गायब हो जाते हैं। आसपास फैला खतरनाक दबाव भी खत्म हो जाता है और सब कुछ सामान्य हो जाता है। अनमुकिंग हैरानी से जियांग चेन से पूछती है, तुम किससे बात कर रहे थे? वह भयानक दबाव क्या था? जियांग चेन आराम से जवाब देता है, कोई खास नहीं था, बस आइज ऑफ इंट्रूजन का एक डिलीवरी वाला गलत जगह आ गया था। इसके बाद जियांग चेन लॉन्गयान को खोलता है और वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी लॉन्गयान गंभीर आवाज में बोलता है, सिंहासन अब खाली हो चुका है। तुमने डिवॉरर का बुलावा ठुकरा दिया और सिंहासन को बिना मालिक के छोड़ दिया। यह सुनकर जियांग चेन रुक जाता है। लॉन्गयान आगे कहता है, अब बहुत सारे खतरनाक दावेदार जाग चुके हैं। वे सभी उस इंसान को ढूंढ रहे हैं जिसने सिंहासन को खाली छोड़ा है। इतना कहते ही लॉन्गयान के शरीर से काला औंरा निकलने लगता है। जियांग चेन उसे देखकर सोचता है, ये कैसी शक्ति है? लॉन्गयान की आवाज अचानक बदल जाती है और वह बोलता है, वे सभी साइलेंस की खुशबू का पीछा करते हुए यहां आ रहे हैं। फिर वह डरावनी आवाज में कहता है, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, तुम्हारी लोकेशन मार्क हो चुकी है। इतना कहते ही लॉन्गयान बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। यह देखकर अनमुकिंग घबरा जाती है और जियांग चेन से पूछती है, यह सब क्या था? वह किस सिंहासन की बात कर रहा था और उसने आखिर क्या मार्क किया है? फिर जियांग चेन समझ जाता है कि दुश्मनों ने उस रहस्यमयी निशान का इस्तेमाल करके उसकी लोकेशन पूरी तरह सबके सामने खोल दी है। वह शांत आवाज में कहता है, ये सभी लोग खाली पड़े सिंहासन के लिए यहां आए हैं। यह सुनकर अनमुकिंग घबरा जाती है और पूछती है, तो क्या वो चीज अभी भी लॉन्गयान के शरीर के अंदर मौजूद है? जियांग चेन लॉन्गयान के पास जाता है और कहता है, उसने थोड़ा बहुत कचरा तो जरूर छोड़ा होगा, देखते हैं आखिर ये चीज है क्या। इसके बाद वह अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है, कॉन्सेप्ट एक्सट्रैक्शन, वायरस हटाओ और इसके अंदर की जानकारी पढ़ो। उसके इतना कहते ही लॉन्गयान के शरीर से काली और रहस्यमयी ऊर्जा बाहर निकलने लगती है। यह देखकर अनमुकिंग हैरान हो जाती है और पूछती है, ये क्या चीज है? जियांग चेन उसे शांत करते हुए कहता है, चिंता मत करो, ये ज्यादा ताकतवर नहीं है, बस इसके अंदर थोड़ी जानकारी छिपी हुई है। तभी वह काली ऊर्जा धीरे धीरे जियांग चेन के सामने फैलने लगती है। अगले ही पल उनके सामने एक अजीब दृश्य दिखाई देता है। उस दृश्य में एक विशाल सिंहासन था जिसके चारों तरफ कई खतरनाक और डरावने जीव खड़े थे। फिर उस काली ऊर्जा से एक आवाज सुनाई देती है, अहंकारी साइलेंस के स्रोत, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुमने कितना बड़ा उपहार ठुकराया है। सिंहासन की महान शक्ति अब भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। यह सुनकर अनमुकिंग परेशान हो जाती है, लेकिन जियांग चेन के चेहरे पर अभी भी कोई डर नहीं था। वह हल्की मुस्कान के साथ कहता है, लगता है जिस चीज को मैंने ठुकराया था उसकी मांग काफी ज्यादा है। फिर वह उस खाली सिंहासन की तरफ देखकर कहता है, अब जब सिंहासन खाली पड़ा है तो उसे पाने के लिए बहुत सारे भूखे भेड़िए मेरे पीछे आ रहे होंगे। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उस रहस्यमयी ऊर्जा ने अनमुकिंग को भी निशाना बनाया है। यह देखकर जियांग चेन की आवाज अचानक ठंडी हो जाती है। वह उस काली ऊर्जा से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे करीबियों को छूने की? क्या तुम मरना चाहते हो? फिर वह आगे कहता है, चूंकि तुम सिर्फ एक संदेशवाहक हो, इसलिए अपने मालिकों के लिए मेरा जवाब भी लेकर जाना। इसके बाद जियांग चेन दोबारा अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है, कॉन्सेप्ट सॉलिडिफिकेशन, इसे ठोस रूप में बदल दो। उसके शब्द खत्म होते ही वह पूरी काली ऊर्जा तेजी से सिकुड़ने लगती है। कुछ ही पलों में वह रहस्यमयी ओनरा पूरी तरह एक छोटे से ठोस गोले में बदल जाता है। यह देखकर अनमुकिंग फिर से हैरान रह जाती है, क्योंकि जियांग चेन ने एक ऐसी रहस्यमयी शक्ति को भी साधारण वस्तु की तरह अपने कंट्रोल में कर लिया था। इसके बाद जियांग चेन उस छोटी सी ठोस गेंद को ध्यान से देखता है और कहता है, ये तो किसी यूएसबी ड्राइव जैसी लग रही है,
शायद इसके अंदर उन लोगों की रिकॉर्डिंग या जानकारी छिपी हुई है। लेकिन तभी बेहोश पड़ा लॉन्गयान धीमी आवाज में कहता है, नहीं, ये कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, ये एक एडमिशन टिकट है। ये सुनकर जियांग चैन थोड़ा गंभीर हो जाता है। अब उसे समझ आता है कि ये चीज सिर्फ जानकारी रखने के लिए नहीं बनी, बल्कि इसकी मदद से किसी खास जगह तक पहुंचा भी जा सकता है। वह कहता है, लगता है मामला मेरी सोच से ज्यादा उलझा हुआ है। फिर जियांग चेन वह गेंद अनमुकिंग को देते हुए कहता है, इसे अपने पास रखो और थोड़ा आराम करो। दुश्मनों ने तुम्हें मेरे साथ देख लिया है, इसलिए अब तुम भी उनके निशाने पर हो। पहले मैं इस कैओस मैच का मामला संभालता हूं। अनमुकिंग गेंद को हाथ में लेकर पूछती है, क्या इसकी मदद से हम अगले दुश्मन को ढूंढ सकते हैं? जियांग चेन उसे समझाते हुए कहता है, हमें किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये चीज खुद ही हमें बता देगी। अनमुकिंग उसकी बात समझ नहीं पाती, इसलिए जियांग चेन आगे कहता है, यह एक रडार की तरह काम करेगी। जैसे ही सिंहासन का कोई नया दावेदार हमारे पास आएगा, यह खुद प्रतिक्रिया करने लगेगी। इससे हमें उसके आने का पहले ही पता चल जाएगा। यानी जो चीज पहले दुश्मनों को जियांग चेन की लोकेशन बता रही थी, अब वही चीज जियांग चेन को आने वाले दुश्मनों की खबर देगी। उसी समय वेयर हाउस के बाहर हरे ट्रैक सूट में एक रहस्यमयी लड़का आता है। वह दूर खड़े होकर वेयर हाउस को देखता है और किसी से कहता है, टोकन अगले व्यक्ति तक पहुंचा दिया गया है। इससे साफ था कि दुश्मनों का अगला प्लान पहले ही शुरू हो चुका था। दूसरी तरफ वेयर हाउस के अंदर जियांग चेन ऑन मुकिंग की चोट देखता है। फिर वह अपनी कॉन्सेप्ट पावर का इस्तेमाल करता है और कहता है, यह चोट कभी लगी ही नहीं थी। उसके इतना कहते ही अन मुकिंग की चोट पूरी तरह गायब हो जाती है और वह पहले की तरह ठीक हो जाती है। लेकिन तभी जियांग चेन की नजर उसके हाथ पर बने एक अजीब निशान पर पड़ती है। वह उस निशान को ध्यान से देखकर कहता है, उस संदेशवाहक ने तुम्हें सिर्फ चोट नहीं पहुंचाई, उसने तुम्हारे शरीर के अंदर एक एनर्जी सीड भी लगा दिया है। अनमुकिंग अपने हाथ को देखते हुए पूछती है, यह एनर्जी सीड क्या है? जियांग चेन आसान शब्दों में बताता है, यह एक जीपीएस ट्रैकर जैसा है। इसकी मदद से दुश्मन तुम्हारी लोकेशन का पता लगा सकते हैं। यह सुनकर अनमुकिंग घबरा जाती है और पूछती है, तो क्या अब मैं भी एक चलता फिरता टारगेट बन गई हूं? जियांग चेन जवाब देता है, हाँ, लेकिन इसका एक फायदा भी है। जैसे ही कोई नया दुश्मन हमारे पास आएगा, यह निशान प्रतिक्रिया करेगा और हमें उसके आने की खबर मिल जाएगी। इसके बाद जियांग चेन घायल पड़े लॉन्गयान के पास जाता है और अपनी जेब से फोन निकालता है। अनमुकिंग भी हैरानी से उसे देख रही थी कि वह अब क्या करने वाला है। तभी जियांग चेन अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है, कॉन्सेप्ट एनहांसमेंट। अब मैं जो भी कहूंगा वही सच माना जाएगा। इसके बाद वह सीधे मेंटल इंटरवेंशन सेंटर में फोन करता है और बड़ी गंभीर आवाज में कहता है, हेलो, मेरे पास एक लड़का है जो खुद को एसएसएस रैंक कैओस मैच समझता है, लेकिन जब उसकी सच्चाई सबके सामने आई तो उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। फिर वह उन्हें जगह बताते हुए कहता है, यह लड़का शहर के पश्चिमी इलाके में मौजूद पुराने इंडस्ट्रियल एरिया के वेयर हाउस नंबर 3 में है। आप लोग जल्दी किसी को भेज दीजिए। कॉल खत्म करने के बाद जियांग चेन फोन वापस रखता है और अनमुकिंग से कहता है, अब ठीक है, थोड़ी देर में कोई ना कोई आकर इसे संभाल लेगा। फिर वह बिल्कुल सामान्य आवाज में आगे कहता है, अब काफी देर हो चुकी है, तुम भी घर जाओ और आराम करो। लेकिन अनमुकिंग उसे जाने से रोक लेती है और गंभीर आवाज में पूछती है, ये सिंहासन के दावेदार आखिर हैं कौन और तुम असल में हो कौन? जियांग चैन हमेशा की तरह सीधा जवाब देने के बजाय एक अजीब उदाहरण देता है। वह कहता है, समझ लो कुछ एलियंस पृथ्वी पर पार्टी करने आ रहे हैं और मैं यहाँ की सिक्योरिटी का इंचार्ज हूं। उसका यह जवाब सुनकर अनमुकिंग थोड़ी परेशान होकर पूछती है, तो मेरे हाथ पर जो निशान है वो भी उन्होंने तुम्हें निशाना बनाने के लिए छोड़ा है? जियांग चेन शांत आवाज में जवाब देता है, हाँ, इसलिए अगर सुरक्षित रहना चाहती हो तो मुझसे दूर रहो। फिर वह थोड़ा गंभीर होकर आगे कहता है, लेकिन अगर मेरे साथ रहने का फैसला करती हो तो तैयार रहना। इससे पहले कि वे हमारा घर तोड़ें, हमें उन्हें ही तोड़ना होगा। इतना कहकर जियांग चैन वहां से चला जाता है और अनमुकिंग कुछ देर तक चुपचाप उसे जाते हुए देखती रहती है। थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस वहां पहुंचती है और बेहोश पड़े लॉन्गयान को उठाकर ले जाती है। इसके बाद हमारा सीन जियांग चैन के घर पर आता है। वह आराम से नूडल्स बनाते हुए सोचता है, आइज ऑम्फ इंट्रूजन का मामला खत्म, बाहर से आए मेहमानों का मामला भी खत्म और अब सिंहासन के नए दावेदार फिर से आ गए। फिर वह बाहर बैठकर नूडल्स खाने लगता है और थकी हुई आवाज में कहता है, लगता है ये सब कभी खत्म ही नहीं होने वाला। लेकिन तभी उसके आसपास की हर चीज अचानक बहुत धीमी होने लगती है। हवा, आवाजें और लोगों की हरकतें तक लगभग रुक जाती हैं। ये देखकर जियांग चेन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। वह कहता है, नया सिंहासन दावेदार इतनी जल्दी आ गया और इस बार शक्ति समय को नियंत्रित करने वाली है। दूसरी तरफ अनमुकिंग अपने घर पर जियांग चेन के बारे में सोच रही थी। वह मन ही मन कहती है, जियांग चेन जानबूझकर रहस्यमयी बनने की कोशिश कर रहा है। मुझे पता लगाना होगा कि वह कौन से राज छिपा रहा है।
और मेरे हाथ पर बना ये निशान आखिर है क्या? तभी उसके हाथ पर बना निशान अचानक चमकने लगता है और शहर की दिशा में इशारा करता है। ये देखकर अनमुकिंग कहती है, अगर ये मुझे बुला रहा है तो मुझे जाकर देखना ही होगा कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। इसके बाद वह निशान का पीछा करते हुए शहर की तरफ निकल जाती है। वहां पहुंचते ही वह देखती है कि पूरा इलाका जैसे जम चुका था। सड़क पर खड़े लोग, चलती गाड़ियां और हवा में उड़ती चीजें तक पूरी तरह रुक चुकी थीं। अनमुकिंग तुरंत अपनी एसएस रैंक स्पेस टाइम क्षमता का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी शक्ति इतनी बुरी तरह दबा दी जाती है कि वह कुछ भी नहीं कर पाती। तभी चारों तरफ एक रहस्यमयी आवाज गूंजती है, टोकन से निशान लगी लड़की का स्वागत है, लेकिन आज रात मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा था। अनमुकिंग कुछ समझ पाती उससे पहले ही जियांग चेन पीछे से वहां पहुंच जाता है और आसपास देखकर कहता है, लगता है यहां कोई और भी आ चुका है। अनमुकिंग हैरान होकर पूछती है, अब जियांग चेन तुम यहां कैसे आए? यहां तो पूरा समय रुक चुका है। जियांग चेन आराम से जवाब देता है, हाँ देखा मैंने, कोई बूढ़ा यहां रेड लाइट ग्रीन लाइट खेल रहा है, लेकिन मेरा खेलने का मन नहीं था। तभी वही रहस्यमयी आवाज फिर सुनाई देती है, तो तुम ही हो जिसने सिंहासन को खाली किया है। फिर वह कहता है, जिस खास मेहमान का मैं इंतजार कर रहा था वह आ चुका है, अब जिनकी यहां जरूरत नहीं है वे जा सकते हैं। उसके इतना कहते ही एक शक्तिशाली दबाव अनमुकिंग को दूर फेंक देता है और वह एक बिल्डिंग के ऊपर जाकर गिरती है। जियांग चेन तुरंत उसकी तरफ देखता है और सिर्फ एक चुटकी बजाते ही अगले पल उसके पीछे पहुंच जाता है। तभी सिंहासन का वह दावेदार जियांग चेन से कहता है, स्वागत है मेरे खास मेहमान, तुम वही हो जिसने डिवावरर का बुलावा ठुकराया और सिंहासन में वह आकर्षक खालीपन पैदा किया। फिर वह आगे कहता है, तुम्हारी घड़ी रुक गई है, लेकिन असल में दुनिया का समय नहीं रुका, मैंने बस इस जगह के समय को अपने कंट्रोल में लिया है। इसके बाद वह जियांग चेन को नियम समझाते हुए कहता है, प्राचीन शिकार के नियमों के अनुसार जिसने सिंहासन को खाली किया है उसके पास दो ही रास्ते हैं, या तो वह नया राजा बने या फिर सभी दावेदारों का पहला शिकार बने। वह ठंडी आवाज में आगे कहता है, और तुम्हें खत्म करने वाला मैं बनूंगा। लेकिन जियांग चेन उसकी बातों से बिल्कुल प्रभावित नहीं होता। वह परेशान होकर कहता है, तुम बहुत ज्यादा बोलते हो, अब मेरी बात सुनो, मैं सब कुछ वापस सामान्य करने वाला हूं। फिर वह अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है। कॉन्सेप्ट डिफाइन, दुनिया का समय मेरी घड़ी के अनुसार चलेगा। इतना कहकर वह अपनी घड़ी पर हल्का सा टैप करता है। अगले ही पल पूरा शहर फिर से चलने लगता है। लोग, गाड़ियां और हवा सब कुछ सामान्य हो जाता है। यह देखकर सिंहासन का दावेदार पूरी तरह हैरान रह जाता है। उसकी समय को नियंत्रित करने वाली घड़ी भी उसी पल टूटकर बिखर जाती है। अब उसे समझ आ चुका था कि जियांग चेन ने उसकी शक्ति को हराया नहीं था, बल्कि सीधे समय के नियम को ही बदल दिया था। यह देखकर सिंहासन का दावेदार गुस्से में जियांग चेन से कहता है, तुमने इतनी घटिया तरीके से सीधे इस पल का समय बदलने की हिम्मत कैसे की? तुम समय की पवित्रता का अपमान कर रहे हो। लेकिन जियांग चेन बिल्कुल शांत रहता है और जवाब देता है, मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता? फिर वह कहता है, और मेरी आधी रात की नूडल्स खराब करने की सजा के रूप में अब तुम हमेशा एक कदम पीछे रहोगे। इसके बाद जियांग चेन अपनी कॉन्सेप्ट पावर का इस्तेमाल करता है। कॉन्सेप्ट एडेड, अब तुम्हारे हर काम में हमेशा 1 सेकंड की देरी होगी। उसके इतना कहते ही उस दावेदार पर एक नया नियम लग जाता है। अब वह जो भी करेगा उसका असर 1 सेकंड देर से होगा। इसके बाद जियांग चेन वहां से गायब हो जाता है और सिंहासन का वह दावेदार गुस्से में चिल्लाता रह जाता है। दूसरी तरफ अनमुकिंग अपने कमरे में बैठी इस पूरी घटना के बारे में सोच रही थी। वह हैरानी से कहती है, उसने सिर्फ एक सस्ती डिजिटल घड़ी का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया के समय को बदल दिया। फिर वह अपनी शक्ति से तुलना करते हुए सोचती है, मेरी एसएस लेवल स्पेस टाइम क्षमता भी उसके सामने किसी बच्चे के खिलौने जैसी है। इसके बाद अनमुकिंग अपने हाथ पर बने निशान को जांचने के लिए उसे एक मशीन के अंदर रखती है। मशीन स्कैन करने के बाद बताती है, अज्ञात हाई डायमेंशनल एनर्जी क्रिस्टल मिला है। इसका विश्लेषण करना संभव नहीं है, इसे शरीर से बाहर निकालना भी संभव नहीं है। यह सुनकर अनमुकिंग और भी परेशान हो जाती है। वह अपने बिस्तर पर बैठते हुए कहती है, यह निशान अब मेरे शरीर का हिस्सा बन चुका है। फिर कुछ देर सोचने के बाद उसकी आंखों में गंभीरता आ जाती है। वह कहती है, मैं अब ऐसे चुप बैठकर इंतजार नहीं कर सकती, मुझे पता लगाना ही होगा कि यह निशान क्या है और जियांग चेन आखिर मुझसे क्या छिपा रहा है। इसके बाद वह अपना कंप्यूटर खोलती है और इस रहस्यमयी निशान तथा जियांग चेन की शक्तियों के बारे में जानकारी ढूंढना शुरू कर देती है। इसके बाद हम जियांग चेन को अपने फोन पर ऑनलाइन रिव्यू देखते हुए देखते हैं। तभी उसे अचानक कुछ अजीब महसूस होता है। वह फोन से नजर हटाकर कहता है, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। दूसरी तरफ अनमुकिंग अभी भी कंप्यूटर पर अपने हाथ के निशान के बारे में जानकारी ढूंढ रही थी। तभी उसके हाथ पर बना मार्क अचानक तेज दर्द देने लगता है और उसकी एनर्जी तेजी से खत्म होने लगती है। उसी समय जियांग चेन को भी महसूस होता है कि कोई उसकी शक्ति चुपके से खींच रहा है।
कुछ ही पलों में दोनों की हालत खराब होने लगती है। जियांग चेन तुरंत फोन बंद करता है और गुस्से में कहता है, तो ये लोग इस तरीके से मेरी शक्ति चुरा रहे हैं। आई ऑफ स्क्राइंग वालों ने अपना बैकअप भी ठीक से नहीं छिपाया। तभी उसके फोन की स्क्रीन पर एक अजीब चेहरा दिखाई देता है। वह रहस्यमयी आदमी जियांग चेन से कहता है, क्या तुम इसे महसूस कर सकते हो, सोर्स ऑफ साइलेंस? फिर वह आगे कहता है, तुम्हारी शक्ति मेरी आदर्श दुनिया बनाने के लिए सबसे मजबूत नींव है, और तुम्हारी दोस्त अनमुकिंग की आत्मा मेरी सिम्फनी को पूरा करने के लिए सबसे सही माध्यम है। इसके बाद वह जियांग चेन को दो विकल्प देता है। वह कहता है, पहला, तुम अपनी शक्ति से इस एनर्जी कनेक्शन को अभी तोड़ सकते हो, लेकिन ऐसा करते ही इसका पूरा असर अनमुकिंग पर पड़ेगा और उसकी सारी एनर्जी खत्म होने के बाद वह पूरी तरह गायब हो जाएगी। फिर वह दूसरा विकल्प बताते हुए कहता है, या फिर कुछ मत करो और चुपचाप देखते रहो कि मैं तुम्हारी सारी शक्ति कैसे खींचता हूं। लेकिन जियांग चेन को दूसरों के दिए हुए विकल्प चुनना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह शांत आवाज में कहता है, मुझे तुम्हारे दिए हुए दोनों विकल्प पसंद नहीं है, इसलिए मैं अपना विकल्प खुद बनाऊंगा। इसके बाद वह अपनी कॉन्सेप्ट पावर का इस्तेमाल करता है। कॉन्सेप्ट मॉडिफाई। यह एनर्जी सीड कभी, लेकिन वह अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही कोई शक्तिशाली नियम उसकी क्षमता को रोक देता है। फोन के अंदर मौजूद सिंहासन का दावेदार हंसते हुए कहता है, हार मान लो, यह बंधन मैंने खास तुम्हारे लिए बनाया है। जब तक तुम मुझे ढूंढ नहीं लेते तब तक इसे तोड़ नहीं सकते। यह सुनकर जियांग चेन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। वह कहता है, किसने कहा कि मैं तुम्हें ढूंढ नहीं सकता? जब तक तुम ऑनलाइन हो तब तक कोई ना कोई आईपी एड्रेस जरूर छोड़ोगे। इसके बाद जियांग चेन तुरंत अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है। कॉन्सेप्ट एडेड सिग्नल के असली स्रोत का पता लगाओ। उसके इतना कहते ही फोन की स्क्रीन पर दुश्मन की लोकेशन दिखाई देने लगती है। जियांग चेन उस लोकेशन को देखकर कहता है, मिल गए तुम, मैं आ रहा हूं। इतना कहकर वह वहीं से गायब हो जाता है। दूसरी तरफ सिंहासन का दावेदार यह देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, तुमने मुझे इतनी जल्दी ढूंढ लिया, मैंने इसकी उम्मीद नहीं की थी। अगले ही पल जियांग चेन एक विशाल इमारत के सामने पहुंच जाता है। शुरुआत में वह इमारत बिल्कुल सामान्य दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही जियांग चेन उसके अंदर जाता है पूरा माहौल बदलने लगता है। दीवारें, फर्श और आसपास की हर चीज एक अजीब डिजिटल दुनिया में बदल जाती है। तभी सिंहासन का वह दावेदार उसके सामने आता है और कहता है, मेरे टर्मिनल सैंक्चुअरी में तुम्हारा स्वागत है। जियांग चेन सीधे उससे कहता है, मैं यहां तुम्हारी बातें सुनने नहीं आया हूं। अनमुकिंग के साथ अपना कनेक्शन अभी खत्म करो। लेकिन वह आदमी मुस्कुराते हुए जवाब देता है, तुम गलत समझ रहे हो, मैं तुम्हारी दोस्त को यातना नहीं दे रहा, मैं तो उसे ऊपर उठा रहा हूं। फिर वह कहता है, मैं उसे इस कमजोर इंसानी शरीर से आजाद कर रहा हूं ताकि वह हमेशा रहने वाली हार्मनी का हिस्सा बन सके। इसके बाद वह आगे बताता है, सिर्फ ऐसी साफ आत्मा ही उस असली मालिक को जगाने के लिए बलि बन सकती है जो खाली पड़े वॉइड थ्रोन पर बैठेगा। फिर वह जियांग चेन से कहता है, और जब तुम यह सब अपनी आंखों से देख लोगे तब तुम उस लंबे समय से खाली पड़े सिंहासन को पा जाओगे। तुम्हें तो मेरा धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन जियांग चेन ठंडी आवाज में जवाब देता है, उस टूटे हुए सिंहासन पर जिसे बैठना है बैठ जाए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। फिर वह गंभीर होकर कहता है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा नफरत उन कायरों से है जो अपने फायदे के लिए किसी लड़की का इस्तेमाल सीढ़ी की तरह करते हैं। यह सुनकर वह दावेदार कहता है, तुम बहुत जिद्दी हो, सच तो यह है कि तुम डर चुके हो। वह आगे कहता है, तुम्हें डर है कि तुम्हारे अंदर का साइलेंस भर जाएगा और तुम अपनी सबसे अलग पहचान खो दोगे। जियांग चेन जवाब देता है, नहीं, मुझे बस तुम्हारा बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत बेकार लग रहा है। फिर वह हल्की मुस्कान के साथ कहता है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि असली माहौल कैसे बनाया जाता है। इसके बाद वह अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है। कॉन्सेप्ट मॉडिफाई। सारी हार्मनी को शोर में बदल दो। उसके इतना कहते ही वहां बज रहा शांत और मधुर संगीत पूरी तरह बेसुरा और परेशान करने वाला शोर बन जाता है। यह देखकर सिंहासन का दावेदार गुस्से में चिल्लाता है, बस करो, तुम कला का अपमान कर रहे हो, तुम्हें कला की कोई समझ नहीं है। फिर वह कहता है, अगर तुम ऐसा ही करना चाहते हो तो अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हारे इसी शोर को तुम्हारी मौत में कैसे बदला जाता है। इसके बाद वह अपनी पूरी शक्ति छोड़ देता है। लेकिन तभी जियांग चेन ठंडी आवाज में कहता है, जो भी मेरे करीबियों को छूने की कोशिश करेगा वह जिंदा नहीं बचेगा। इसके बाद जियांग चेन सीधे उस दुश्मन के नियमों में दखल देता है। उसके पूरे डोमेन में दरारें पड़ने लगती हैं और जियांग चेन उस जगह से बाहर निकल जाता है। यह देखकर सिंहासन का दावेदार पूरी तरह हैरान हो जाता है और कहता है, यह असंभव है, तुम सीधे मेरे नियमों में दखल कैसे दे सकते हो? लेकिन जाते जाते वह एक आखिरी चाल चलता है। वह जियांग चेन और अनमुकिंग की जिंदगी को आपस में जोड़ देता है। अब दोनों की जान एक दूसरे से बंध चुकी थी। उसी समय जियांग चेन के हाथ पर काला वायरस जैसा निशान फैलने लगता है। वह दावेदार हंसते हुए कहता है,
अब अगर तुम उससे बचाओगे तो तुम्हारी अपनी जान चली जाएगी। मैंने तुम्हारी जिंदगी को उसकी जिंदगी से जोड़ दिया है। इस चक्र से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन जियांग चेन शांत आवाज में कहता है, मुझे सबसे ज्यादा नफरत तब होती है जब कोई दूसरा मेरे लिए फैसला लेने की कोशिश करता है। फिर वह आगे कहता है, मेरी जिंदगी और मौत का फैसला मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। इसके बाद वह अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है। कॉन्सेप्ट स्ट्रिपिंग, जो भी चीज मेरी नहीं है मेरे शरीर से बाहर निकल जाओ। उसके इतना कहते ही वह बाहरी बंधन उसके शरीर से बाहर निकल जाता है और अनमुकिंग के साथ जुड़ा हुआ जानलेवा कनेक्शन टूट जाता है। लेकिन इसके बाद जियांग चेन के हाथ पर एक नया और स्थायी डेथ मार्क रह जाता है। यह देखकर सिंहासन का दावेदार कहता है, यह डेथ मार्क अब तुम्हें पूरे वॉइड के लिए एक बीकन बना देगा। हर खतरनाक दावेदार तुम्हारी तरफ खींचा चलाएगा। तुम इंसानों के बीच एक लाइट हाउस की तरह चमकोगे जब तक कि वे तुम्हें पूरी तरह निगल नहीं जाते। कुछ समय बाद जियांग चेन अपने घर लौट आता है। वह आसमान की तरफ देखते हुए अपने हाथ के निशान को देखता है और कहता है, लाइट हाउस, क्या मैं तुम्हें लाइट हाउस जैसा दिखता हूं? इसके बाद जियांग चेन अपने हाथ पर बने डेथ मार्क को देखता है और अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है। कॉन्सेप्ट मॉडिफाई, यह निशान अब एक गुड बॉय रिवॉर्ड स्टिकर है। उसके इतना कहते ही वह खतरनाक डेथ मार्क एक साधारण से स्टिकर जैसा दिखने लगता है। तभी जियांग चेन के फोन पर अनमुकिंग का कॉल आता है। वह घबराई हुई आवाज में कहती है, जियांग चेन, मेरे हाथ का निशान जल रहा है और वो क्रिस्टल भी लगातार कांप रहा है। कुछ हमारी तरफ आ रहा है। फिर वह आसमान की तरफ देखकर पूछती है, क्या तुम भी उन आंखों को देख पा रहे हो? जियांग चेन ऊपर देखता है और समझ जाता है कि उसके हाथ पर बने नए निशान ने और भी दुश्मनों को अपनी तरफ खींच लिया है। वह शांत आवाज में कहता है, हाँ, मेरे हाथ पर नया निशान बना है। उसी की वजह से ये सारी मक्खियां यहां चली आई हैं। अनमुकिंग तुरंत कहती है, उनके दबाव से मेरी शक्ति तक दब गई है और तुम उन्हें मक्खियां कह रहे हो? जियांग चेन आराम से जवाब देता है, हाँ, क्योंकि दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। बस आसपास घूमते रहते हैं और परेशान करते हैं। फिर वह उससे कहता है, तुम घर के अंदर ही रहना, बाहर मत निकलना। मैं जाकर इन मक्खियों के लिए थोड़ा कीटनाशक छिड़क कर आता हूं। इतना कहकर वह फोन काट देता है और बोलता है, लगता है थोड़ी सफाई करनी पड़ेगी। इसके बाद हमारा सीन शहर की एक सड़क पर आता है। शुरुआत में वहां सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। लोग अपने काम में लगे हुए थे, लेकिन अचानक पूरे इलाके में डर फैलने लगता है। लोग बिना किसी वजह के चीखने लगते हैं और अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं। तभी वहां सिंहासन का एक नया दावेदार दिखाई देता है। वह अपनी मानसिक शक्ति से लोगों के अंदर छिपे सबसे बड़े डर को बाहर निकाल रहा था और उन्हें भयानक भ्रम दिखा रहा था। कुछ ही देर में जियांग चेन भी वहां पहुंच जाता है। वह आसपास का हाल देखकर कहता है, पहले लोगों के दिमाग को प्रदूषित करना, फिर उन्हें डरावने भ्रम दिखाकर पूरे इलाके में भगदड़ मचाना, यह तो बहुत ही लो लेवल तरीका है। यह सुनकर वह दावेदार जवाब देता है, यह कोई साधारण तरीका नहीं बल्कि कला है। मैं लोगों के मन में छिपे सबसे गहरे डर को असली रूप देता हूं, फिर उन्हें उसी डर में टूटते हुए देखता हूं। इसके बाद वह जियांग चेन से कहता है, और आज इस डर की पूरी सिम्फनी के कंडक्टर तुम बनोगे। जियांग चेन थोड़ा सोचकर कहता है, कंडक्टर? माफ करना, मुझे संगीत की ज्यादा समझ नहीं है। फिर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। वह कहता है, लेकिन मैं तुम्हें यह जरूर दिखा सकता हूं कि असली भूख क्या होती है। इसके बाद वह अपनी कॉन्सेप्ट पावर का इस्तेमाल करता है। कॉन्सेप्ट मॉडिफाई, सभी झूठे डर को असली भूख में बदल दो। उसके शब्द निकलते ही लोगों के सामने मौजूद सारे डरावने भ्रम गायब होने लगते हैं। लेकिन अगले ही पल उन सभी लोगों को बहुत तेज भूख लगने लगती है। धीरे धीरे उनकी नजर सिंहासन के उस दावेदार पर टिक जाती है। वे उसकी तरफ बढ़ते हुए कहने लगते हैं, ये तो काफी स्वादिष्ट लग रहा है। यह देखकर वह दावेदार पूरी तरह घबरा जाता है और चिल्लाता है, तुमने मेरी डर की सिम्फनी को आखिर किस चीज में बदल दिया? जियांग चेन शांत आवाज में जवाब देता है, कुछ खास नहीं, बस बेकार पड़ी चीज का सही इस्तेमाल कर दिया। फिर वह लोगों की तरफ इशारा करते हुए कहता है, देख नहीं रहे, ये सभी भूखे हैं। इसके बाद उसकी नजर सीधे दावेदार पर जाती है, और आज की डिश तुम हो। इतना सुनते ही सभी लोग उस दावेदार को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उस पर टूट पड़ते हैं। जियांग चेन कुछ देर तक ये सब देखता रहता है, फिर बोर होकर कहता है, उम्मीद है अगला वाला सच में लड़ना जानता होगा, वरना ये सब बहुत जल्दी बोरिंग हो जाएगा। इसके बाद हमारा सीन अनमुकिंग के घर पर आता है, जहां जियांग चेन भी मौजूद था। अनमुकिंग अभी तक पिछली लड़ाई के बारे में सोच रही थी। वह हैरानी से जियांग चेन से कहती है, तुमने सिर्फ भूख का इस्तेमाल करके ऐसी मानसिक आपदा को रोक दिया जो हजारों लोगों के दिमाग को बर्बाद कर सकती थी।
जियांग चेन आराम से चिप्स खाते हुए जवाब देता है, तरीका काम कर गया, यही काफी है, और साथ में मेरी देर रात की भूख का इंतजाम भी हो गया। यह सुनकर अनमुकिंग परेशान होकर कहती है, क्या तुम कभी किसी बात को गंभीरता से भी ले सकते हो? फिर उसकी नजर जियांग चेन के हाथ पर बने निशान पर जाती है। वह गंभीर होकर कहती है, तुम्हारे हाथ का मार्क फिर से बदल गया है, और यहां रखा क्रिस्टल भी अभी तक शांत नहीं हुआ। इसके बाद वह जियांग चेन को समझाती है, मुझे लगता है यह मार्क किसी ताले की तरह काम कर रहा है। जब भी तुम किसी दुश्मन को हराते हो, इसका एक लॉक खुल जाता है, और उसके बाद आने वाला सिंहासन का दावेदार पिछले वाले से भी ज्यादा ताकतवर होता है। यह सुनकर जियांग चेन तुरंत उसे एक गेम से जोड़ते हुए कहता है, समझ गया, पहले छोटे बॉस को हराओ और फिर उससे बड़ा बॉस सामने आ जाता है। ऑन मॉकिंग कहती है, अगर तुम्हें सब समझ आ गया है तो तुम अभी भी इतने आराम से कैसे बैठे हो? जियांग चेन एक और चिप उठाते हुए जवाब देता है, तो मैं और क्या करूं? रोने या परेशान होने से वे लोग आना बंद तो नहीं कर देंगे। आज नहीं तो कल हमें उनसे लड़ना ही पड़ेगा। इसके बाद वह चिप्स के पैकेट को देखकर पूछता है, वैसे ये चिप्स किस कंपनी के हैं? काफी अच्छे हैं। लेकिन तभी कमरे में एक रहस्यमयी आवाज गूंजती है, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। की होल्डर। आवाज सुनते ही जियांग चेन तुरंत खड़ा हो जाता है। वह अनमुकिंग से कहता है, इस आदमी की क्षमता थोड़ी अलग है, सावधान रहना। अगले ही पल जियांग चेन और अनमुकिंग एक दूसरी रहस्यमयी जगह पर पहुंच जाते हैं। उनके सामने सिंहासन का एक नया दावेदार खड़ा था। वह शांत आवाज में कहता है, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं यहां तुमसे लड़ने नहीं आया। फिर वह अपना परिचय देते हुए कहता है, मुझे फॉरगेटर कहते हैं, मैं केवल एक समस्या को खत्म करने आया हूं। अनमुकिंग उससे पूछती है, तुम कौन सी समस्या खत्म करना चाहते हो? फॉरगेटर जियांग चेन की तरफ देखकर कहता है, तुमने सिंहासन को खाली किया और उसी खालीपन की वजह से पूरे ब्रह्मांड में यह अराजकता शुरू हुई है। फिर वह आगे कहता है, लेकिन इसका हल बहुत आसान है। अगर मैं पूरी दुनिया की यादों से तुम्हारे अस्तित्व को मिटा दूं तो यह समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। इतना कहते ही फॉरगेटर अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है। अगले ही पल अनमुकिंग की आंखों के भाव बदल जाते हैं। वह जियांग चेन की तरफ देखकर पूछती है, तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? यह देखकर फॉरगेटर मुस्कुराते हुए कहता है, देखा, बहुत जल्द पूरी दुनिया तुम्हें इसी तरह भूल जाएगी। फिर वह जियांग चेन से कहता है, तुम एक ऐसे भूत की तरह बन जाओगे जिसका इस दुनिया में कोई अस्तित्व ही नहीं होगा। कोई तुम्हें याद नहीं करेगा और तुम हमेशा के लिए अकेले रह जाओगे। यही तुम्हारा सबसे बड़ा डर है ना? हमेशा का अकेलापन। लेकिन उसकी उम्मीद के उलट जियांग चेन अचानक हंसने लगता है। वह कहता है, यह तो काफी अच्छा लग रहा है। अगर सभी लोग मुझे भूल गए तो मैं कहीं भी मुफ्त में खाना खा सकता हूं और मुझे परेशान करने वाला भी कोई नहीं होगा। यह सुनकर फॉरगेटर पूरी तरह हैरान रह जाता है। वह पूछता है, तुम्हें भुला दिए जाने से डर नहीं लगता? जियांग चेन शांत आवाज में जवाब देता है, मैं तो चाहता हूं कि तुम सब मुझे भूल जाओ। लेकिन फिर उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है और उसकी आवाज गंभीर हो जाती है। वह कहता है, लेकिन तुम्हें एक गलती नहीं करनी चाहिए थी। जियांग चेन अनमुकिंग की तरफ देखकर कहता है, तुम्हें उसे मेरे बारे में नहीं भुलाना चाहिए था। फिर वह आगे कहता है, मैं थोड़ा स्वार्थी इंसान हूं। मेरे दोस्तों को परेशान करने का अधिकार सिर्फ मेरा है। इसके बाद वह सीधे फॉरगेटर की तरफ देखकर बोलता है, तुम्हें दूसरों का अस्तित्व मिटाना बहुत पसंद है ना? तो आज मैं भी तुम्हें एक उपहार देता हूं। जियांग चेन अपनी कॉन्सेप्ट पावर का इस्तेमाल करता है। कॉन्सेप्ट मॉडिफिकेशन। अब तुम खुद ही अपना अस्तित्व भूल जाओगे। यह सुनकर फॉरगेटर घबरा जाता है। वह चिल्लाते हुए कहता है, नहीं, यह संभव नहीं है। मैंने अपनी सारी यादें सुरक्षित करके रखी हैं। मैं अपने अस्तित्व को खुद परिभाषित कर सकता हूं। लेकिन चाहे वह कितनी भी कोशिश करता, उसे धीरे धीरे अपना नाम, अपनी शक्ति और यहां तक कि अपने होने का कारण भी याद आना बंद हो जाता है। उसका शरीर धीरे धीरे गायब होने लगता है। पूरी तरह मिटने से पहले वह जियांग चेन से कहता है, तुमने दूसरा लॉक खोल दिया है। फिर वह अंतिम चेतावनी देता है, अब यह मार्क एक चाबी बन चुका है और यही चाबी क्राफ्ट्समैन को तुम्हारे पास लेकर आएगी। वह केवल तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारी पूरी दुनिया को मिटा देगा। इतना कहते ही फॉरगेटर का अस्तित्व पूरी तरह गायब हो जाता है। लेकिन उसके जाने के बाद जियांग चेन के हाथ पर बना निशान एक बार फिर बदलने लगता है। अब वह सिर्फ एक मार्क नहीं था, वह एक चाबी बन चुका था। एक ऐसी चाबी जो अब तक के सबसे खतरनाक दुश्मन के लिए दरवाजा खोलने वाली थी। फॉरगेटर को हराना शायद आसान था, लेकिन उसने जाते जाते जिस क्राफ्ट्समैन का नाम लिया था, वह आखिर कौन था?
क्या वह सच में जियांग चेन के साथ उसकी पूरी दुनिया को मिटा सकता था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जियांग चेन इस बार भी दुश्मन के नियम बदल पाएगा, या इस बार उसकी अपनी दुनिया ही हमेशा के लिए मिटा दी जाएगी? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे इस कहानी के दूसरे भाग में।